हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो हमने जो यूनिट और उसका कन्वर्शन देखा था लेंथ के लिए, तो उसमें का जो हमने जो लास्ट में जो यूनिट देखा है वो है पैरालैक्टिक सेकंड। उसको हम PARSEC पैरालैक्टिक सेकंड। तो इसका जो कन्वर्शन जो फैक्टर है मीटर के साथ 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर है। 1 पैरालैक्टिक सेकंड दैट इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, और 1 लाइट ईयर जो है 1 लाइट ईयर दैट इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, अब अगर हमने पैरालैक्टिक सेकंड को अगर लाइट ईयर से अगर डिवाइडेड अगर करते हैं, पैरालैक्टिक सेकंड को अगर हम लाइट ईयर से अगर डिवाइडेड अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 3.08 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय 9.46 इंटू 10⁻15। ओके, तो यहां हमें मिलेगा 10⁻1 और ये जो मिलेगा 0.3225। इसका अगर हमने डिवाइडेशन अगर किया 3.08 डिवाइडेड बाय 9.46 का अगर डिवाइडेशन अगर किया तो हमें मिलेगा 3.225। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं 3.26। कितना होगा 3.26 एंड 1 पैरालैक्टिक सेकंड। इंपॉर्टेंट ऐसा रिलेशन है 1 पैरालैक्टिक सेकंड दैट इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। 1 पैरालैक्टिक सेकंड दैट इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ओके, उसके बाद जो स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ था उसका एक यूनिट बाकी था हमारा, वो है 1 एक्सरे यूनिट। 1 एक्सरे यूनिट दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 एक्सरे यूनिट दैट इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो ये हो गए हमारे लेंथ के जो यूनिट हमने जो पिछली वीडियो में कंसीडर किए थे उसका पूरा पार्ट बाकी था। और आज जो है हम मास पे जो यूनिट है प्रैक्टिकल यूनिट फॉर द मास एंड उसके कन्वर्शन SI यूनिट के साथ वो स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास एंड इट्स कन्वर्शन। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, ग्राम, ये यूनिट हमें पता है। ओके, CGS SI यूनिट है ये। लेकिन जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है, दिस प्रैक्टिकल यूनिट्स नाइदर अ फंडामेंटल यूनिट नॉर अ डिराइव यूनिट। ओके, तो वो प्रैक्टिकल यूनिट क्या है मास का? जो पहला जो यूनिट है जो हम प्रैक्टिकली यूज जो करते हैं मास मेजरमेंट करने के लिए, तो वो है दैट इज द 1 क्विंटल। दैट इज द 1 क्विंटल। 1 क्विंटल इक्वल टू 10⁻² किलोग्राम यानी 100 kg। सेकंड जो यूनिट है वो है 1 टन और 1 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन दैट इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। 10⁻³ किलोग्राम है 1000 किलोग्राम। 1 क्विंटल 1 मेट्रिक टन। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट ऐसे यूनिट है डियर स्टूडेंट, ये हमें दो पता है, लेकिन उसके बाद की जो यूनिट है वो यूनिट, उसके बाद का जो यूनिट हम यूज करते हैं वो है पाउंड। 1 पाउंड। 1 पाउंड दैट इज इक्वल टू 1 पाउंड दैट इज इक्वल टू 0.4536 किलोग्राम। 1 पाउंड दैट इज इक्वल टू 0.536 किलोग्राम। 0.536 किलोग्राम ये हो गया मास। ओके, और फोर्स का जो यूनिट है
FPS जो हमारी जो सिस्टम है उसमें मास हम पाउंड से मेजर करते हैं, फुट पाउंड सेकंड। ओके, तो उसमें जो अपना हमें पता है जो 1 किलोग्राम का जो वेट होता है, जिस बॉडी का मास 1 किलोग्राम है तो उसका वेट कितना होगा 1 किलोग्राम इंटू 9.8 दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, तो वैसे ही इसका अगर पाउंड का अगर कन्वर्शन अगर हमें न्यूटन में अगर करना है तो हमें किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 9.8 से। तो इसको अगर हमने 9.8 से अगर मल्टीप्लाइड अगर किया तो यहां पे लिखते हैं हम न्यूटन के लिए कैसा होगा, न्यूटन के लिए रिलेशन कैसा होगा 0.4536 इंटू 9.8 दैट इज इक्वल टू 4.45 न्यूटन। कितना है दैट इज इक्वल टू 4.45 न्यूटन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पाउंड एंड न्यूटन दैट इज इक्वल टू 4.45 न्यूटन। और पाउंड हम जनरली यूज करते हैं जब छोटे छोटे बेबी का जो बर्थ के टाइम उसका जो वेट जो मेजर करते हैं, उसका वेट किस में मेजर करते रहते हैं पाउंड में मेजर करते हैं। मानो बेबी का जो वेट है वो अगर 4 पाउंड है, बेबी का वेट कितना है 4 पाउंड है, न्यू बॉर्न जो बेबी होती है उसका जो वेट मेजर करते हैं पाउंड में मेजर करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए रिलेशन क्या है पाउंड का। तो 4 पाउंड यानी कितना होगा वो दैट इज दी 1.8 किलोग्राम के करीब होगा। 4 पाउंड का कितना होगा 1.8 किलोग्राम के करीब होगा। ओके, तो ये होगा हमारा पाउंड का और न्यूटन का रिलेशन, पाउंड का और किलोग्राम का रिलेशन। ओके, यानी 1 पाउंड का रिलेशन किलोग्राम के साथ कितना, न्यूटन के साथ कितना है फिर 4.45 न्यूटन। थर्ड यूनिट हो गए। उसके बाद जो आता है यूनिट वो है आउंस। 1 आउंस दैट इज इक्वल टू 28.35 ग्राम। 28.35 ग्राम। और इसको अगर हमें किलोग्राम करना है तो 10 टू द पावर -3 से इसको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 10 टू द पावर -3 यानी डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा शिफ्ट होगा 1 2 3 यानी यहां हमें मिलेगा 0.0835 किलोग्राम। 1 आउंस दैट इज इक्वल टू 28.35 ग्राम और उसका जो यूनिट है किलोग्राम में कन्वर्शन कितना होगा 0.02835 किलोग्राम। 0.02835 किलोग्राम। और आउंस का और पाउंड का भी रिलेशन है। आउंस का और पाउंड का रिलेशन 1 आउंस दैट इज इक्वल टू 1/16 पाउंड। इंपॉर्टेंट ऐसा रिलेशन है। 1 आउंस दैट इज इक्वल टू 1/16 पाउंड यानी 1 पाउंड में कितने आउंस है 16 आउंस। हाउ मेनी आउंस इन 1 पाउंड? आंसर क्या होगा आपका दैट इज द 16 आउंस। 1 पाउंड इंक्लूड दिस 16 आउंस। अगर हमने 0.4536 को अगर 16 से अगर डिवाइडेड अगर करते हैं तो हमें सेम मिलेगा 0.02835 किलोग्राम सेम मिलेगा। अगर इसको अगर हम 16 से अगर डिवाइडेड अगर करते हैं तो पाउंड का और आउंस का क्या रिलेशन होगा फिर 1 आउंस दैट इज इक्वल टू 1/16 पाउंड। 1 आउंस दैट इज इक्वल टू 1/16 पाउंड। और ये आउंस जो है आउंस इट इज यूज फॉर अ वेरी स्मॉल थिंग। स्मॉल थिंग का मेजरमेंट करने के लिए आउंस यूज करते हैं। ये जो है ये पाउंड है, आउंस है, इट इज द
ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, उसको हम इंपीरियल ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ओके, 1 आउंस हो गया। उसके बाद 1 आउंस दैट इज इक्वल टू 1/16 पाउंड। उसके बाद जो यूनिट है मास का ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट में, वो है स्लग। वो क्या है? स्लग। इंपॉर्टेंट ऐसी यूनिट है डियर स्टूडेंट। 1 स्लग that is equal to 14.59 kilogram. 1 slug that is equal to 14.59 किलोग्राम। यानी स्लग का अगर हमें न्यूटन में अगर कन्वर्ट करना है, स्लग का हमें न्यूटन में अगर कन्वर्ट करना है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्लग के लिए कितना, अगर बॉडी का मास अगर 1 स्लग है तो उसका जो फोर्स रहेगा वो कितने पाउंड का होगा, उसका जो फोर्स रहेगा वो कितने पाउंड का होगा। जैसे हमें पता है 1 किलोग्राम अगर बॉडी का वेट है, मास है, और उसका वेट अगर है तो 9.8 से हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, 9.8 न्यूटन होगा बॉडी का वेट, जिसका मास कितना है 1 किलोग्राम है। अगर 1 स्लग अगर बॉडी का मास है, ओके, तो कितने पाउंड का फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए हमें जैसा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वैसे एफपीएस जो सिस्टम होती है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है, मीटर इज रिप्लेस एज अ फुट एंड सेकंड वैसा ही रहेगा, यानी फुट पर सेकंड स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। और ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज रिप्लेस बाय, इंपॉर्टेंट ऐसा है, 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। अगर हमें वेट अगर मेजर करना है पाउंड में, ओके, तो वो कितना होगा, 1 स्लग दैट इज इक्वल टू कितना है, जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू एसआई में 9.8 है और एफपीएस में कितनी है, इंपॉर्टेंट है 32.2, यानी यह होगा हमें 32.2 पाउंड, उसको हम एलबीएस लिखते हैं। पाउंड का जो सिंबल है वो क्या है, एलबीएस है, और आउंस का जो सिंबल है, आउंस का सिंबल हम ओजेड से लिखते हैं। आउंस का सिंबल ओजेड है और पाउंड का जो सिंबल है वो एलबीएस लिखते हैं। 32.2 पाउंड। ओके, अब पाउंड का जो है 1 स्लग का कन्वर्शन न्यूटन्स में अगर करना है तो हमें पता होना चाहिए 1 पाउंड इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन, 4.45 न्यूटन। अगर इसको अगर हमने 32.2 इंटू 4.45 से अगर मल्टीप्लाइड अगर किया तो हमें मिलेगा 143 न्यूटन। यानी 1 स्लग का रिलेशन न्यूटन के साथ क्या है, 143 न्यूटन। 1 स्लग इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 143 न्यूटन। 143 न्यूटन। ओके, तो ये रिलेशन हो गए हमारे पाउंड। ओके, उसके बाद अगला जो यूनिट हम आपको समझाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट है। आउंस किससे मेजर करते हैं, डिनोट करते हैं ओजेड से, और ऐसा अगर सिंबल अगर रहा या फिर ओजेड, ऐसा अगर रहा या फिर ओजेड, दिस या फिर ओजेड यूनिट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, मींस वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द लिक्विड और फ्लूइड। ओके, या फिर यानी इसका मीनिंग क्या है, या फिर यानी फ्लूइड मीनिंग है, या फिर ओजेड यानी ये जो यूनिट है वो वॉल्यूम मेजर करने के लिए है, और सिर्फ ओजेड अगर है तो इट इज यूज फॉर दी वेट। ओके, तो ये होगा हमारा या फिर ओजेड और ओजेड का डिफरेंस। उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट जो यूनिट हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो है ग्रेटेस्ट यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास। ग्रेटेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास, और वो जो यूनिट है वो है सीएसएल, ग्रेटेस्ट यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास, सीएसएल।
greatest unit for the measurement of, that is the CSL. And what is the long form of CSL? That is the Chandrasekhar limit. That is the Chandrasekhar limit. Chandrasekhar limit. अब 1 CSL इक्वल टू कितना होगा? 1 CSL that is equal to 1.4 टाइम्स, इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट है, 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन, 1.4 टाइम्स mass of the sun, greatest unit for the highest unit for the measurement of mass. Which is the highest unit for the measurement of mass? That is the Chandrasekhar limit, 1 CSL. It is equal to 1.4 times the mass of the sun. और mass of the sun कितना होता है? 2 into 10 to the power 30, 2 into 10 to the power 30 किलोग्राम. इतना होता है ये 1.98 को अप्रोक्सीमेशन कितना किया हमने? 2 into 10 to the power 38, 1.98 into 10 to the power 30 किलोग्राम, नॉट 38, 30 किलोग्राम. उसको हमने 2 into 10 to the power 30 किलोग्राम, और इसको अगर मल्टीप्लाई करा 1.4 से तो हमें मिलेगा 2.8 into 10 to the power 30 किलोग्राम. 1 Chandrasekhar limit that is equal to 2.8 into 10 to the power 30 किलोग्राम. ये जो यूनिट यूज करते हैं, चंद्रशेखर लिमिट जो यूज करते हैं, इट इज यूज इन एस्ट्रोफिजिक्स. इट इज यूज इन एस्ट्रोफिजिक्स. जो एस्ट्रोनॉमी जो ब्रांच है, एस्ट्रोफिजिक्स जो है, उसमें ये चंद्रशेखर लिमिट यूज करते हैं व्हाइट ड्रॉप का मास मेजरमेंट करने के लिए. व्हाइट ड्रॉप यानी ये जो स्टेज होती है स्टार की नेक्स्ट स्टेज, मीडियम स्टार जो होते हैं, इट इज कोलैप्स इनटू व्हाइट ड्रॉप, न्यूट्रॉन, सुपरनोवा, ब्लैक होल, ऐसे स्टेज है स्टार के. तो उसमें जो व्हाइट ड्रॉप है, व्हाइट ड्रॉप उसका मास मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि जो स्टार जो होता है इट इज अ कोलैप्स ऑफ इट्स ओन ग्रेविटेशन. इट इज कोलैप्स ऑफ इट्स ओन ग्रेविटेशन. तो ये हो गए हमारे मेजरमेंट, मास मेजरमेंट करने की यूनिट. ओके, वेरी लार्ज यूनिट देखे हैं हमने. ओके, अब जो यूनिट हम यूज करते हैं मास ऑफ द एटम, मॉलिक्यूल का मास मेजरमेंट करने के लिए, तो किलोग्राम, ग्राम, आउंस, ये जो यूनिट है इट इज इनकन्वीनियंट यूनिट. तो उसके लिए यूनिट यूज करते हैं, दैट इज द AMU. 1 atomic mass unit. 1 atomic mass unit means it is equal to 1/12 the mass of the carbon 12 atom, C12 atom. 1/12 the mass of the C12 atom. C12 means carbon 12 atom. Isotopes है, कार्बन एटम का आइसोटोप्स है C12. C12 यानी कार्बन 12 atom. 1/12 the mass of this C12 कार्बन एटम, और 1 atomic mass unit का अब न्यू जो नेम है 1 atomic mass unit का जो न्यू नेम है वो है यूनिफाइड मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट को अब रिसेंटली क्या कहा जाता है? यूनिफाइड मास यूनिट. और 1 atomic mass unit that is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kilogram. 1 atomic mass unit that is equal to 1.66 into 10 to the power minus 27 kilogram. minus 27 किलोग्राम. तो ये थर्ड ईयर स्टूडेंट हमारा जो प्रैक्टिकल यूनिट जो हम यूज करते हैं मास के मेजरमेंट के लिए, वो हमने यहाँ पे आपको समझाया है. इंपॉर्टेंट ऐसे यूनिट हमने यहाँ पे लिए है, हाईएस्ट यूनिट भी लिए है और स्मॉलेस्ट यूनिट भी लिए है. और वीडियो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए. और हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. हम ऐसे ही जो आपको जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, और उसके जो रिलेशन जो है डायरेक्ट हम फॉर्मूले में निकालते, उसका रिलेशन कैसा आया है वो भी आपको समझाते हैं. तो हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए. हमारे चैनल का नाम आपको पता ही होगा, दैट इज द इक्विनॉक्स फिजिक्स. थैंक यू सो मच.